लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। सवाल ये उठ गया है कि देश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन नई दिल्ली, राजधानी का स्टेशन, उस पर 3 ट्रेनों के एक साथ आ जाने से भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में 15 लोग मर गए, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। अगर ये पता था प्रशासन को कि महाकुंभ का समय है, वीकेंड है, इस टाइम पे ये ट्रेनें आ रही हैं, ज्यादा लोग आ सकते हैं एक साथ, तो क्या ये सवाल पूछना गलत होगा कि क्या प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं था कैसे उस भीड़ को डाइवर्ट किया जाएगा? बावजूद इसके कि अब से 1 महीना भी नहीं हुआ है जब हमने महाकुंभ में वो भगदड़ देखी थी मौनी अमावस्या की रात को 29 जनवरी को, जिसमें दर्जनों लोग मरे थे। ये महाकुंभ से 700 किलोमीटर दूर देश की राजधानी है, जहां पर आज ये 15 लोग मरे हैं, वहां से मेरे ख्याल में 7-8 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। नई दिल्ली का इलाका एक सेंसिटिव इलाका है, वैसे भी सिक्योरिटी ज्यादा होती है। रेलवे स्टेशन पे उन दिनों सिक्योरिटी यूं भी ज्यादा होती है। ये कह देने मात्र से कि भीड़ थी जी, और भीड़ कंफ्यूज हो गई, और भीड़ जब आती है तो कंट्रोल नहीं होती, कोई भी कैसे कंट्रोल करेगा? क्या ये कहने से प्रशासन का पल्ला झाड़ना ठीक होगा? और कब तक यही कह के इस तरह की लापरवाहियों को दबाया जाए कि इतनी भीड़ आएगी तो कैसे कोई कंट्रोल करेगा, या इतनी भीड़ आएगी तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है? अगर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इसकी भी तो जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप कंट्रोल कीजिए। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब अब देने होंगे प्रशासन को। उम्मीद कम से कम यही रखनी पड़ेगी हमें कि प्रशासन इन सवालों के जवाब देगा। चांदनी को ये बताएगा प्रशासन कि क्यों उसकी मम्मी, जो कि ना तो कुंभ से आ रही थी ना कुंभ जा रही थी, जो दिन में शायद मुश्किल से 100-200 रुपए का काम कर पाती होंगी अपने पति के साथ मिलकर, वो क्यों पानीपत नहीं पहुंच पाई? उनकी क्या गलती थी? उनको तो पता भी नहीं था कि इतने लोग आएंगे और वो दिल्ली में उतरकर पानीपत की ट्रेन पकड़ने जाएंगी तो एक भीड़ उनके ऊपर चढ़ जाएगी और अपने भांजे के सामने वो वहीं दम घुटकर मर जाएंगी। और उनका भांजा जो 15 साल का है वो कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय उसके कि सांस तोड़ती हुई, दम तोड़ती हुई उसकी मामी को किसी तरह अस्पताल ले जाए और अस्पताल में डॉक्टर उसे ये बता दे कि तुम्हारी मामी मर गई है। अब इन सवालों का जवाब प्रशासन से हम लोगों को मांगना पड़ेगा।